Good morning, students. Today, our SST turn. We are studying Geography first chapter Solar System. Today, we will discuss about three topics: galaxy, star, and constellation. Now, we are going to start with galaxy. Galaxy means क्या? आकाश गंगा. क्या होता है गैलेक्सी? तो गैलेक्सी जो है, आकाश गंगा जो है, वो इसी के अंतर्गत, इसी के अंदर हमारी पृथ्वी, हमारे सोलर सिस्टम सारे एग्जिस्ट करते हैं. या अगर आप ऐसे कहें इन अ सिंपल वे, तो गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट. ऐसा प्लैनेट और स्टार्स का समूह है जो एक दूसरे से बाउंड रहते हैं, बंधे होते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशन के कारण. दे बाउंड इच टू ईच अदर, एक दूसरे से बंधे होते हैं. आइए स्टार्ट करते अपना क्लास. एज वी नो दैट देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स. पता है आपको कि बहुत स्टार, मिलियन स्टार है अपने यूनिवर्स में. अ गैलेक्सी इज अ मैसिव congregation of star, planet, asteroid and other heavenly bodies bounded by the force of gravitation. गैलेक्सी ऐसे तारों का समूह है, प्लानेट का, एस्ट्रॉइड का और अदर हेवनली बॉडीज़ का, जो एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं ग्रेविटेशन के कारण, एक दूसरे से बंधे होते हैं. तो एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारे, प्लैनेट और एस्ट्रॉइड और भी हेवनली बॉडी हैं. वो क्या होते हैं? एक गैलेक्सी में एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं. इसी गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी भी है, अपना पूरा सोलर फैमिली भी इसी गैलेक्सी के अंदर है. और इस पूरे यूनिवर्स में इस जैसे गैलेक्सी और भी हैं. आइए आगे देखते हैं. The group of stars joining a different pattern is called galaxy. The word galaxy has been taken from the Greek word galaxius, which means milky. जो गैलेक्सी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है गैलेक्सियस, जिसका मतलब होता है मिल्की. A reference to the Milky Way galaxy. The Milky Way is the galaxy that contains our solar system. सोलर सिस्टम इसी के अंदर एग्जिस्ट करती है. इट इज़ द लार्ज स्पाइरल गैलेक्सी शेप्ड लाइक ह्यूज वायरपूल. एक भंवर की तरह इसका शेप है, वायरपूल की तरह एक इसका शेप है. दैट रोटेट्स वन एवरी 200 मिलियन ईयर. वन ऑफ द ब्राइट बैंड ऑन द क्लियर नाइट स्काई इज नोन मिल्की वे गैलेक्सी, यार आकाश गंगा, जिसे आकाश गंगा और मिल्की वे गैलेक्सी, दुग्ध मेघला कहते हैं हिंदी में इसको, मिल्की वे दुग्ध मेघना. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार. स्टार के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा. रात को दिखाई देते हैं ट्विंकल करते हुए, चमकते हुए. बट उसमें क्या होता है, कुछ तो हमारे स्टार जो हैं हमारे गैलेक्सी में, दे आर द बिगर वन देन द सन. सन से भी बिगर हैं, बहुत बड़े हैं. बट वाई डज वी लुक द स्टार्स आर स्मॉल देन द सन. क्यों हमको दिखाई देते हैं? कुछ तो बहुत सन से बहुत बड़े हैं और कुछ सन से भी छोटे हैं स्टार. लेकिन क्यों सारे हमें स्टार्स वो है वो छोटे दिखाई देते हैं? तो स्टार्स आर एक्सट्रीमली हॉट एंड हैव लाइट ऑफ देयर ओन. स्टार्स के पास उनकी खुद की लाइट होती है. इन सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं उनके पास खुद की, दे डोंट हैव एन आउट लाइट, उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है. दे शाइन्स बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ सन. सन के प्रकाश के रिफ्लेक्शन की वजह से वो चमकते हैं. लेकिन स्टार्स हैव आउन लाइट, उनके पास, स्टार के पास खुद की लाइट होती है.
They continuously radiate heat and light in the space. The sun is a star. Sun भी क्या है, एक स्टार ही है. A star is made of hydrogen and helium gases. हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बने होते हैं. क्या स्टार हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बने होते हैं. द हीट एंड लाइट इज जनरेटेड बाय द बर्निंग ऑफ दिस गैसेस. इन गैसेस के बर्निंग, जलने के वजह से ही क्या होते हैं, ये हमें लाइट मतलब चमकते हुए दिखाई देते हैं और वो हीटेड होते हैं, वो गर्म होते हैं. तो अब तो क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टार क्यों चमकते हुए दिखाई देते हैं. द बर्निंग ऑफ दिस गैसेस, विच गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम के बर्निंग की वजह से, के जलने की वजह से ये स्टार चमकते हुए और हीट दिखाई देते हैं, हीटेड दिखाई देते हैं. इट इज़ सरप्राइजिंग दैट सन इज नॉट द बिगेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स. मैंने बताया था कि सन बहुत बड़ा स्टार नहीं है, तो इसमें बता रहा है कि सन इज नॉट बिगेस्ट स्टार. सन बहुत बड़ा स्टार नहीं है, इससे भी बड़े स्टार हैं. इट इज़ ओनली अ मीडियम साइज स्टार. ये मीडियम साइज का स्टार है. तो अगर मीडियम साइज का स्टार है तो इससे बड़े भी स्टार हैं और इससे छोटे भी स्टार हैं. क्यों? तो जब मीडियम साइज का ये सन है हमारा, तो क्यों हमें सबसे बड़ा दिखाई देता है. इट्स लुक्स बिगर देन द अदर स्टार बिकॉज, ये दूसरों के अपेक्षा बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ऑफ इट नियरनेस टू द अर्थ, वो अर्थ के सबसे पास स्टार सबसे पास है, इसलिए वो क्या होता है, इतना बड़ा दिखाई देता है. अर्थ के पास होने के कारण सन इतना बड़ा दिखाई देता है. वी कैन सी काउंटलेस स्टार इन द स्काई बट वी डोंट नॉट फील देयर हीट एंड लाइट एज दे आर फॉर अवे ऑफ द अर्थ. बहुत स्टार देखते हैं हम लोग स्काई में, लेकिन हम उनके हीट और लाइट को फील नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर हैं. दे आर द फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ. दैट्स वाई वी कैन नॉट फील देयर हीट एंड लाइट. स्टार अकाउंट फॉर अबाउट 98% ऑफ द मैटर इन गैलेक्सी डस्ट. जो गैलेक्सी डस्ट है, जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी में कितने 98% तक स्टार्स होते हैं, स्टार्स एंड प्लैनेट. ठीक है. द स्टार कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक साइज, टेम्परेचर. और स्टार के साइज और टेम्परेचर और ब्राइटनेस के आधार पे स्टार को अलग अलग करके हम लोग रखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक और इज कंस्टिलेशन. कंस्टिलेशन मतलब द ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड कंस्टिलेशन. तारों का समूह को हम लोग कहते हैं. There are millions of stars in the sky which are distributed randomly, but few of the stars are found in cluster or in groups. cluster और ग्रुप में, समूह में जो पाए जाते हैं स्टार, समूह में जो दिखाई देते हैं, जो ग्रुप्स में दिखाई देते हैं, सच ग्रुपिंग ऑफ द स्टार इज वेल नोन एज कंस्टिलेशन. और इसी तरह के ग्रुप में स्टार का दिखाई देना ही वो क्या होता है, कंस्टिलेशन कहलाता है, तारा मंडल कहलाता है. दीज कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग द नाइट. नाइट में ही देखा जा सकता है इनको. एज दे हैव अ डिफिनिट शेप हैंड्स. उनके पास एक डिफिनिट शेप होता है, मतलब आप शेप को देख के आप परिभाषित कर देंगे कि ये किस चीज़ के शेप की तरह दिखाई देता है. ठीक है. हैंस रिक्वायर्ड डिफरेंस नेम. और इसी शेप के बेस ऑफ द शेप के आधार पे उनका नाम भी अलग अलग रखा गया है. जैसे कोई हल की तरह दिखाई दे रहा है तो उसका नाम भी अलग रख दिया गया है. और अगर कोई दूसरे शेप पे दिखाई दे रहा है तो उसका नाम अलग रख दिया गया है. देयर आर अराउंड 88 नॉन कॉन्स्टिलेशन. 88 कॉन्स्टिलेशन हैं.
जो अलग अलग शेप बनाते हैं ग्रुप में। उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। वन ऑफ द वेल नोन कंस्टलेशन इन द स्काईज इज सप्तऋषि मंडल आर ग्रेट बियर, इट आल्सो नोन एज यूर्सा मेजर। सप्तऋषि मंडल एक कंस्टलेशन का एक नाम है। क्या? तारामंडल का नाम है। तारामंडल मतलब क्या? ग्रुप ऑफ स्टार। एक का नाम क्या है? सप्तऋषि मंडल। इट इज ए क्लस्टर ऑफ 7 स्टार। ये 7 तारों का समूह है। ठीक है, सप्तऋषि मंडल के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज द सप्तऋषि मंडल? सप्तऋषि मंडल इज अ कॉन्स्टिलेशन। इस कॉन्स्टिलेशन में देयर आर 7 स्टार, 7 स्टार हैं, विच कैन बी सीन इन द नॉर्थर्न स्काई। इट इज ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द पोल स्टार एंड फॉर्म्स ए प्लग। प्लग मीन्स होता है हल, हल की तरह, हल की शेप में दिखाई देते हैं। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज द पोल स्टार और द नॉर्थ स्टार। अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टलेशन इज ओरियन। इट्स इंडियन नेम इज व्यधा और मृग। ठीक है, एक दूसरे कॉन्स्टलेशन की बात हो रही है। ठीक, और इसका नाम क्या दिया है? व्यधा या मृग। अभी मैंने आपको ऊपर सप्त ऋषि मंडल के बारे में बताया, जिसमें 7 स्टार थे और इनकी जो शेप है वो एक हल की तरह है। अब यहाँ नीचे दूसरे कॉन्स्टलेशन की बात हो रही है। इट इज़ अ व्यधा या मृग। द अरेंजमेंट ऑफ स्टार इन दिस कॉन्स्टलेशन रिसेंबल द शेप ऑफ हंटर। इनकी शेप एक हंटर की तरह बनी हुई है, एक शिकारी की तरह बनी हुई है। इट इज़ विजिबल इन द विंटर सीजन। ये केवल विंटर सीजन में ही दिखाई देते हैं, ठंडियों के सीजन में दिखाई देते हैं। कब? रात में। ये थी आज आपका क्लास। टुडेज क्लास वी हैव रीड अबाउट 3 टॉपिक्स: गैलेक्सी, स्टार एंड कॉन्स्टिलेशन। गैलेक्सी के बारे में पढ़ा, स्टार्स के बारे में पढ़ा और कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसको घर पे रिपीट करिएगा, अच्छे से बैठ के रिवीजन करिएगा, और कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा उसको खुद से करिएगा रफ कॉपी पे, फेयर कॉपी पे मत करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।